अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शजर सुल्तान है। प्रॉपर्टी न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो व्यूअर्स, आज हम अगेन मारगला इनक्लेव का DHA मारगला इनक्लेव का आपको रिव्यू करवाएंगे। तकरीबन 1 महीना पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आज अगेन हम इसकी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 1 महीने में कितनी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस क्या है। तो ये इस टाइम पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये मारगला इनक्लेव का वो वाला एरिया है जो कुरी रोड के साथ अटैच होता है। और ये जो आपको नीचे सारी लैंड लेवल हुई नज़र आ रही है, और बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं ये सारी मारगला इनक्लेव की लैंड है, DHA मारगला इनक्लेव की। और जो आपको नीचे रोड नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये कुरी रोड है जो पार्क रोड से लिंक करता है, जो आगे बैरिया इनक्लेव और पार्क यू सिटी की तरफ जा रहा है, ये वही रोड है। इस रोड को चौड़ा किया जाएगा तकरीबन कोई 300 फीट तक। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये DHA मारगला इनक्लेव का वो एरिया है जिसमें सारे अपार्टमेंट्स की जो ये साइट है, इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे 2 रोज में अपार्टमेंट होंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं है। जो ये कुरी रोड का आपको व्यूअर्स एरिया नज़र आ रहा है, ये कुरी रोड के दोनों साइड से मारगला DHA मारगला की हाई राइज अपार्टमेंट्स की इन्होंने साइट्स रखी हुई हैं, और इसकी बैक साइड के ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये एक बड़ी मॉडर्न इन्होंने इसकी मैप बनाया है। तो जब ये कंप्लीट होगा तो ये बड़ा खूबसूरत इसका एक व्यू होगा। डबल रोड की दोनों साइडों पे हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, बैक साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स और जो है रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्लान कर रहा है, वो आगे आपको इंशाल्लाह वीडियो में नज़र आएगा। तो ये आपको नीचे जो मशीनरी लगी हुई नज़र आ रही है, ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो कुरी रोड से मारगला इनक्लेव स्टार्ट होता है, तो इसका वो वाला एरिया है। आपको ये एक छोटा सा बीच में गांव आता है, ये इन्होंने स्कीम से बाहर ही रखा हुआ है फ़िलहाल। तो इसकी बैक में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो मारगला इनक्लेव का ही है, और इसको ये नॉर्दर्न बाईपास के थ्रू यहाँ से एक रोड निकाल के आपस में मिला भी रहे हैं। तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये हाई राइज अपार्टमेंट्स का एरिया है जिसके लिए इसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये फ्यूचर में इंशाल्लाह यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने ये व्यूअर्स प्लान किया है, बड़ा खूबसूरत ये एरिया बनेगा। बिल्कुल रोड्स की दोनों साइडों के ऊपर हाई राइज अपार्टमेंट होंगे, और उनकी बैक साइड पे रेजिडेंशियल एरिया। तो व्यूअर्स, काम की स्पीड आप देख सकते हैं, जितना भी आपको काम नज़र आ रहा है आगे मज़ीद भी आपको वीडियो में नज़र आएगा। ये इनका हार्डली कोई 7 से 8 महीने का ये प्रोग्रेस है जो आपको नज़र आ रही है। और जिस स्पीड से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये आप तकरीबन कोई 2 सालों में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो आपको व्यूअर्स एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका डांसिंग फाउंटेन और इसकी साइडों पे जो ब्लॉक है वो वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल मारगला हिल्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो सारे प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में एक ही साइज़ है, वो है कनाल का। और बैक पे जहाँ पे आपको मारगला हिल्स नज़र आ रही है और बैक पे आबादी नज़र आ रही है, ये चारों साइडों के ऊपर हाई राइज अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, और उसके फ्रंट पे जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो ये इनकी डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। वैसे इन्होंने अभी एक नया रेट भी निकाला है, अभी इन्होंने न्यू बुकिंग लॉन्च की है, तो वो काफ़ी महंगी है। आई थिंक कोई 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट इन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन क्योंकि DHA और CDA दोनों का नाम जुड़ा हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ, और अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए और डेवलपमेंट की स्पीड को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर इसको हम कंपैरिजन करें CDA सेक्टर्स के 5 मरला के प्लॉट के साथ, तो आई थिंक कोई ज़्यादा महंगा नहीं है।
व्यूअर्स अगर हम इसका कंपैरिजन D12 जो CDA का आखिरी सेक्टर है, अगर उसके साथ भी अगर इसका कंपैरिजन कर लें तो 0 पॉइंट से D12 का जो डिस्टेंस है और DHA मार्गला से 0 पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये एरिया ज़्यादा खूबसूरत है। तो व्यूअर्स ये जो आपको नीचे कर्व शेप में एक रोड नज़र आ रही है और इसके बैकग्राउंड में आपको एक लेक भी बनती हुई नज़र आ रही है, तो ये इनकी डांसिंग फाउंटेन का एरिया है और इसकी रोड की दोनों साइड्स के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे इन्होंने एक 5 स्टार होटल का भी प्लॉट छोड़ा हुआ है। फ्यूचर में यहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी बनेगा। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा इसका रेजिडेंशियल एरिया है। इसमें ME4 जो इनका ब्लॉक है और 5 ये इसका एरिया है और यहाँ पे सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। तो डेवलपमेंट की स्पीड आप देख सकते हैं खुद। तो ये जो आपको जितनी भी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये मेरे ख्याल में पिछले कोई 8 महीने की इनकी प्रोग्रेस है, क्योंकि इस साल के जनवरी के एंड में, जनवरी 2025 में इन्होंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था और इस मार्च अप्रैल में इसकी डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हुआ था। तो अभी तक अगर हम देखें तो तकरीबन 7-8 महीने में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्रेस दिखाई है। और अगर यही स्पीड इनकी रही तो हार्डली मेरे ख्याल में कोई मैक्सिमम शायद 1.5 साल के अंदर ये जो है ना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके रेजिडेंशियल प्लॉट से हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि इसका जो एरिया है व्यूअर्स वो कोई डेवलपमेंट उसकी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कोई ऊंची नीची लैंड नहीं है, तकरीबन लेवल जगह है और इसको डेवलप करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जो आपको सारा एरिया व्यूअर्स नज़र आ रहा है, ये सारा इसके कनाल के प्लॉट्स हैं और ये कुरी रोड की जो राइट साइड पे DHA का एरिया बनता है, जब हम बैरिया इनक्लेव की तरफ जाते हैं या पार्क व्यू सिटी की तरफ, तो ये वो वाला एरिया है। तो ये जो आपको बीच में कुछ ग्रीन लैंड नज़र आ रही है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन आई थिंक कि अगले 2 महीनों में आपको ये एरिया भी ब्राउन नज़र आएगा। इसमें कुछ ये पुराने घर वगैरह भी हैं, तो कुछ पॉकेट्स इनमें लैंड एक्वायर अभी इनकी नहीं हुई, तो अगले 1 से 2 महीनों में यहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। तो व्यूअर्स मैं इनके रेट्स की बात कर रहा था कि इनके रेट्स वैसे तो देखने में महंगा लगता है, 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट, लेकिन क्योंकि ये DHA और CDA दोनों ब्रांड्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और फिर इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। आई थिंक सरीना चौक से अगर इसका डिस्टेंस देखें तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम कोई 10 मिनट के ड्राइव में आप यहाँ से सरीना चौक पहुँच जाते हैं। रेड जोन में, ब्लू एरिया कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा इसकी यहाँ पे इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लश ग्रीन एरिया है और रावल लेक भी करीब है और सारा बड़ा सरसब्ज एरिया है और शहर से दूर नहीं है। मतलब कि जैसे DHA पहले हैं वो उसके लिए हमें रावलपिंडी जाना पड़ता है, तो वो कहने को तो DHA इस्लामाबाद है, लेकिन वो बेसिकली तो पिंडी के साइड पे बनते हैं। तो ये DHA का पहला प्रोजेक्ट है जो प्रॉपर इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें और CDA के जो रेट्स हैं 5 मरला के प्लॉट के, उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं लगेगा, क्योंकि D12 में भी अगर इस टाइम पे आप 5 मरले का प्लॉट देखते हैं तो आपको तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ की रेंज में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो उस हिसाब से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये महंगा नहीं है, क्योंकि DHA और CDA दोनों का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है और दोनों ब्रांड है। और एक और बहुत बड़ा है जिसको है कि एरिया तो ये वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे एक रावल
डैम जो है उसका भी DHA को एक बड़ा एज है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में पानी का कोई मसला नहीं होगा। एक और चीज़ व्यूज़ सुनने में आ रही है कि फ्यूचर में यहाँ से जो आपको बैकग्राउंड में मार्गला हिल्स नज़र आ रहे थे, ये यहाँ से एक टनल के थ्रू बनीगाला से रोड निकाल के इसको डायरेक्ट मरी के रोड के साथ कनेक्ट भी करेंगे। तो देखते हैं आगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है या नहीं होता, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ये फ्यूचर में टनल के थ्रू इसको मरी रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो व्यूअर्स आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये पूरी रोड की राइट साइड वाला एरिया है, और यहाँ पे ये सारा आपको कमर्शियल, इनका जो मेन कमर्शियल एरिया है वो बिल्कुल यही है, और बैकग्राउंड में आपको इसकी लेक भी नज़र आ रही होगी। तो सुनने में आ रहा है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डांसिंग फाउंटेन की लेक ये बना रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या बनता है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। व्यूअर्स, जो इन्होंने जनवरी में बुकिंग निकाली थी, तकरीबन कोई 1800-2000 प्लॉट्स इन्होंने जनवरी में बुकिंग के थ्रू सेल किए थे। इस टाइम पे तकरीबन 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक उनके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में। मिनिमम 20 लाख और मैक्सिमम 50 लाख। 5 मरले के प्लॉट के ऊपर अराउंड 20 to 30 लाख जो है वो प्रॉफिट है, और कनाल के ऊपर 50 लाख से भी ऊपर प्रॉफिट चला जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर घर बनाने के हिसाब से भी देखा जाए तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एरिया बड़ा खूबसूरत है, और फिर DHA और CDA दोनों का JV है। तो दोनों ही एक पाकिस्तान में एक ब्रांड है, तो उस हिसाब से भी डेवलपर भी बड़े दोनों अच्छे हैं। तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी लेक और लेक के साइडों पे जो कमर्शियल हैं वो वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, आप लोगों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो काइंडली वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, ये जो आपको बैकग्राउंड में लेक की दूसरी साइड पे आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली पार्क है, और यहाँ पे ही 5 स्टार होटल की इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, जो कि फ्यूचर में बनेगा यहाँ पे। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो का तकरीबन एंड होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद के सारे प्रोजेक्ट्स का आपको विज़िट भी करवाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब तक वीडियो होप्स हो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।